नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं दिव्य शक्ति, सुरक्षा और साधना की उस दुनिया में जो हमारी परंपराओं का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो हम एक सहारे की, एक सुरक्षा की तलाश करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है और आज हम इसका जवाब अपनी परंपराओं में खोजने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं, इसका एक बहुत ही गहरा जवाब मिलता है इस विचार में कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान न हो। बस जरूरत है सही रास्ते की और अटूट विश्वास की। तो सवाल ये है कि ये दिव्य मदद आखिर है क्या और हम तक पहुंचती कैसे है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। जब भी हम दिव्य सुरक्षा की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक ही छवि मन में आती है, वो है माँ दुर्गा की। उन्हें शक्ति और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जो अपने भक्तों की हर मुश्किल घड़ी में रक्षा करती हैं। लेकिन क्या ये दिव्य शक्ति सिर्फ एक ही रूप में है या इसके और भी स्वरूप हैं? आइए देखते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि यही एक परम शक्ति एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 अलग-अलग बेहद शक्तिशाली रूपों में प्रकट होती है। और इन सब को मिलाकर ही हम कहते हैं नव दुर्गा। ये हैं वो 9 दिव्य रूप। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, ब्रह्मचारिणी जो तप का प्रतीक है, चंद्रघंटा जिनके माथे पर चांद सुशोभित है, कूष्मांडा जो ब्रह्मांड की रचयिता मानी जाती है, फिर हैं स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्रि में पूजा जाने वाला हर एक स्वरूप माँ की शक्ति के एक अलग और अनोखे पहलू को दिखाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस दिव्य ऊर्जा से जुड़े कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली जरिया है मंत्र। शास्त्रों में एक ऐसे खास मंत्र का जिक्र है जो कहते हैं कि हर तरह की मुश्किल से, हर मुसीबत से हमें बचा सकता है। और वो मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। सुनने में कितना सरल है ना? पर माना जाता है कि इसका जाप एक तरह का सुरक्षा कवच बना देता है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और मुश्किलों से बचाने के लिए। अब विश्वास और भक्ति में कितनी ताकत होती है, इसे सिर्फ कहने से नहीं बल्कि एक असल कहानी से समझना ज्यादा असरदार होता है। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरक कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल जो अक्सर कई भक्तों के मन में आता है कि माता वैष्णो देवी ने विवाह क्यों नहीं किया? इसका जवाब उनकी कहानी में ही छिपा है। देखिए, उनकी कहानी की बुनियाद ही उनकी अटूट भक्ति है। उन्होंने तो अपने मन में, हृदय से भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लिया था। उनका पूरा जीवन ही भक्ति की एक अद्भुत यात्रा रहा है। बचपन से ही उनका मन सिर्फ भक्ति और तपस्या में लगा रहा। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति का नतीजा ये हुआ कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और एक बहुत बड़ा वचन भी दिया। और आज वे त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं और अपने अनगिनत भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो आखिर वो वचन था क्या? भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें ये वचन दिया कि कलयुग के अंत में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुमसे विवाह करूंगा। और देखिए, यही वो वजह है कि वो आज भी अविवाहित हैं, अपनी तपस्या में लीन उस दिव्य मिलन का इंतजार कर रही हैं। माता वैष्णो देवी की अद्भुत कथा हमें सच्ची भक्ति के बारे में आखिर क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ तपस्या में वाकई इतनी शक्ति होती है कि वो हमें सीधा परमात्मा से जोड़ सकती है। तो इस कहानी के बाद एक सवाल अपने आप मन में आता है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में असल में कितनी शक्ति हो सकती है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।